जय हिंद जय भारत भाई और बहनों, मैं हूं ध्रुव और स्वागत करता हूं आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। ये वीडियो स्थगित है वंदे स्लीपर के ऊपर। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो निकाली है वंदे स्लीपर की इतिहास के ऊपर, कैसे वंदे स्लीपर का जन्म हुआ से लेके इनॉग्रेशन रन और इसका फर्स्ट कमर्शियल रन, इसके टिकट कैंसिलेशन पॉलिसीज के ऊपर जो आधुनिक लेटेस्ट सिर्फ इस ट्रेन पर लागू की गई है, इसके टिकट फेयर्स और प्राइसिंग और इसके शेड्यूल्स और टाइमिंग्स के ऊपर आज मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो इनकी टॉप 10 डिज़ाइन और इंटीरियर्स के ऊपर, जो इनकी फीचर्स है उस पे, और ये कैसे आधुनिक एलएचबी कोच से एकदम हटके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे मैं आना चाहूँगा कि ये आधुनिक एलएचबी कोच से हटके कैसे है, वो है इसके नोमेनक्लेचर पे। थर्ड एसी सेकेंड एसी देखिए, वैसे तो इसका डिज़ाइन जो भी है, जो सीट अरेंजमेंट्स जो है वो बढ़िया है, बट काफ़ी चौड़ी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है इसकी मिरर्स के ऊपर। अब देखिए गाइस, नॉर्मल एलएचबी कोच में कैसा रहता है कि मिरर जो है बड़ा रहता है एंड एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट होता है, जिसमें जो टॉल हाइटेड, मेरे जैसे टॉल हाइटेड गाइस जो हैं उनको झुकना पड़ता है। यात्रीगण जो हाइट में काफ़ी बड़े, उनको काफ़ी झुकना पड़ता है। बट इस वंदे स्लीपर में इतनी बारीकी से इसको भी नोटिस किया गया, एक बढ़िया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे इसको जो है सेट किया गया कि मान के चलिए कोई मिडल बर्थ का यात्रीगण सवारी करता है या अपर बर्थ का यात्रीगण सवारी करता है और लोअर बर्थ का यात्रीगण कोई सवारी करता है, जब वो खड़े होते हैं और मिरर को देखते हैं तो उनको झुकने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उनको जो अपना जो लुक्स हैं वो मिरर से देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो लोअर सीट में, मैं अब ये पूरा लोअर सीट की बात कर रहा हूँ, फिर मैं साइड लोअर और उसके आगे आने वाली पॉइंट्स पे ज़रूर आऊँगा। अब मैं बात करूँगा इसके लोअर बर्थ की जो सीट में जो टेबल है। आपने देखा होगा एलएचबी कोच में एकदम ब्लू कलर का एक प्लास्टिक मैट फिनिश का होता है, सॉलिड कार्बोनेट का एक मटेरियल से वो बना होता है, बट इसमें एक एवोल्यूशन और लाया गया है। एक रफिश मैटिश डिज़ाइन के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी चौड़ी है एंड काफ़ी रिजिड है। आप मान के चलिए कोई यात्रीगण है, जर्नी कर रहे हैं, मेरे जैसे ब्लॉगर हैं, अगर अपना लैपटॉप रखना चाहते हैं, मैकबुक रखना चाहते हैं तो ईजिली रख सकते हैं। एंड बिकॉज वंदे स्लीपर है, ऑसिलेशन कंट्रोल वंदे स्लीपर, अगेन एज आई मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो, वंदे भारत का ही एक्सटेंशन है, तो वंदे स्लीपर जो है ऑसिलेशंस को बहुत तगड़ा संभालने वाली है, जर्क्स और एक्सेलरेशंस को वैसे ही संभाल रही है। तो आपका जो खाना खा रहे हैं या फिर कोई ग्रेवी टाइप का आप खाना खा रहे हैं, यहाँ पे अपना लैपटॉप रखें, अपनी डेलिकेट सामान जो है एट योर कन्वीनियंस आराम से रख सकते हैं। बात करते हैं इसके अभी लैडर डिज़ाइन के ऊपर। आपने देखा होगा स्टील का एकदम एक बहुत ही पतला सा एक ब्रिम का वो लैडर डिज़ाइन बना होता है, जिसमें मिडल बर्थ और अपर बर्थ के यात्रीगण जब चढ़ने जाते हैं तो एक्सीडेंटली किसी का पाँव फिसल जाता है, चोट आ जाती है। बट इसमें भी जो है एक और एवोल्यूशन जो लाया गया है, सीट्स भी, मतलब जो लैडर्स है, माफ़ करें, लैडर्स जो है काफ़ी चौड़े किए गए हैं ताकि यात्रीगण जो हैंडल के माध्यम से इसको चढ़े तो फिसलेंगे नहीं। एक ऐसा इतने विड्थ का जो लैडर है 3 सेक्शन में बटा है, आप आपका पाँव जो आराम से रख के चढ़ते हेतु मिडल या आपके अपर सीट में जो है ईजिली चढ़ सकते हैं। और इसके सबसे बड़े जो फ्लॉ का रेजोल्यूशन जो ये वंदे स्लीपर लाता है वो है चार्जिंग सॉकेट्स। अब हम जब भी यात्रा करते हैं तो स्पेशली मैं तो ज़्यादा थर्ड एसी या इकोनॉमी में ही यात्रा करता हूँ। अभी हाल ही में अमृत भारत में किया था तो स्लीपर में करा है। जब मैं थर्ड एसी में गया था, राजधानी लेवल में भी ट्रेन में जब मैं थर्ड एसी में गया था, तो आपको सी टाइप का एक सॉकेट दिखेगा और रीडिंग लाइट दिखेगा। आपको सिर्फ लोअर बर्थ में आपको 3 पिन का केबल जो है सपोर्टिव मिलेगा, नहीं तो पुरानी कोच में आप जाओगे तो ऊपर 2018-17 की जो कोचेस है उसमें आपको ऊपर के साइड में, जी हाँ, आपको जो सी टाइप का केबल है वो देखने मिलेगा। बट वंदे स्लीपर ने बहुत बड़ा रेजोल्यूशन जो है वो ला दिया है। हर बर्थ में अपर मिडल लोअर, जी हाँ, मिडल बर्थ में भी आपको 3 चीज का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। यू हर्ड इट राइट, सी टाइप का पिन, 3 पिन केबल और रीडिंग लाइट। ये 3 बर्थ्स में बाइफर्केटेड आपको जो है मिलने वाली है। बहुत बड़ा डिफरेंस जो एलएचबी कोड से हटके है, जो आपको जो है इसके डिजाइन और इंटीरियर में देखने मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ अब शायद मिडल बर्थ लोगों को अच्छा लगने लग सकता है, रीजन बीइंग कि कंफर्टेबल सीट्स तो हैं ही हैं, साथ में जो लोअर और अपर बर्थ के बीच में जो गैप है थोड़ा सा आपको वो जो है मिलने वाला है। चैलेंज हो जाता है, आपको यात्रीगण है मिडल बर्थ में बैठ रहे, लोअर बर्थ का जो यात्रीगण है, यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ पीपल। अब उनको चाहिए कि लोअर बर्थ मुझे हटाने नहीं, मुझे लेट के मेरी रेल जर्नी थ्रू आउट करनी है। मेरे साथ एक बार हो चुका है, तो मैं बेचारा या तो अपर बर्थ चला गया हूँ या तो किसी के दूसरी पैसेंजर्स के जिसने मिडल बर्थ को क्लोज कर दिया लोअर सीट में जाके बैठ रहा हूँ। बट मिडल बर्थ में भी अच्छा खासा स्पेस है, आप आराम से आपकी जो रेल जर्नी जो है एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसकी एक और टेक्निकल डिटेल पे बात करूंगा। जब प्रोटोटाइप डिज़ाइन हो रहा था सितंबर 2024 में आईसीएफ चेन्नई में,
तो ना ये चीज़ मैंने वीडियो में देखी, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पे जो है बात कर रहे थे। इसकी जो एक होल्डर होती है सीट की, मिडल बर्थ की, वो ना एकदम स्टील रॉड जैसी, जैसे आपने आईसीएफ कोचेस के देखे होंगे, एक चेन बनी होती है, बट इसमें एक इनोवेशन था, मोटी सी एक स्टील की स्ट्रेट रॉड है, जिसको आप डिटैच करोगे अगर आप मिडल बर्थ को बंद करना चाहते हो तो, और उसको ना अपर बर्थ के किसी एक सेक्शन में आप उसको डाल देते हो। अब मेरे जैसा मोटा लड़का, मद्देनजर रखते हुए भारत ने सोचा है यार ध्रुव शर्मा जैसा मोटा इंसान भी जो है रेल जर्नी कर रहा है, चलिए इनके लिए एक फ्लॉ हो जाएगा, सीट को जो होल्डने की कैपेसिटी है वो शायद फेल हो सकती है। तो इंडियन रेलवेज ने मुझ जैसे मोटे लोगों के लिए जो है वो सोचा, और जो नॉर्मल अपना जो डिज़ाइन है एलएचबी कोच का उसी को कंटिन्यू रखा, बस कलर चेंज कर दिया ग्रे, बिकॉज आपने देखा ही होगा वंदे स्लीपर का कॉम्बिनेशन सैफरन प्लस ग्रे कलर का है। तो जो जो ये है आपकी चेन, वो भी आपको जो है नॉर्मल एलएचबी कोच जैसे ही वो रेप्लिकेट किया गया, कलर बाहर से खाली चेंज कर दिया गया। बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना था, बिकॉज पहले जब ये मैन्युफैक्चर हो रही थी आईसीएफ चेन्नई में, तो इसमें ये चीज़ पता चली कि इसमें लोग स्टील का जो है स्ट्रेट रॉड रखते थे, बट मोटे पैसेंजर्स जो है मेरे जैसे, उनको फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, वो होल्ड नहीं कर पाएगा वेट। तो रेलवेज ने तुरंत ही उसी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही उस चीज़ को जो है वो सॉर्ट कर लिया। अब ये थी कुछ अंदर की टेक्निकल बातें। अब बात करते हैं थर्ड एसी के, मेरी फेवरेट सीट साइड लोअर में, बेजललेस 4K जैसा सिनेमा वाला फील आएगा जब आप साइड लोअर में जाएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना बड़ा विंडो, इतना बड़ा विंडो आपने नॉर्मली में देखा होगा, एकदम ऐसा रेडियस बेस्ड रेक्टेंगल विंडोज जो है आपको देखने मिलेंगे, पर इसमें एकदम बेजललेस विंडो, मैसिव विंडो है। अब ये चीज़ एलएचबी कोच से एक चीज़ जो एडिशनल इंक्लूड की गई है कि आपको ना वंदे स्लीपर में सन प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन है वो भी देखने मिलेगा। आप आराम से अगर बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है तो उसको डाउन कर सकते हैं। बताइए, थर्ड एसी सेकेंड एसी में ऐसी फीचर लाया जा रहा है, वंदे स्लीपर को एकदम प्रीमियम लेवल का कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंफर्ट सिक्योरिटी को बहुत बारीकी से जो है ध्यान दिया गया है, और इसमें बहुत सारे चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हुई हैं। साइड्स लोअर की जो सीट है, इसमें एक बहुत आधुनिक फीचर और एडिशनल आपको देखने मिल जाती है। मान के चलिए कि आप नॉर्मल एलएचबी कोच में आप साइड लोअर सीट्स को ऐसे बंद कर देते हैं, और जब कोई ट्रेन जर्क मारती है तो हल्की सी ना, एकदम हल्की सी ऑसिलेशन होती है। उस ऑसिलेशन को हटाने के लिए ना वंदे स्लीपर में लॉक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आपने सीट को नीचे की ना, ऐसे एक लॉक जाती है, आप लॉक कर दीजिए, पूरा लोअर सीट आप लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, तो वो एक चीज़ जो है मुझे बहुत यूनिक लगी, बहुत प्रचलित लगी और बहुत अच्छा है। वैसे एक्सेलरेशन तो चलो वंदे स्लीपर है, संभाल ही रहे, बट फिर भी एक लॉक कॉन्फ़िगरेशन दिया कि आराम से यात्रीगण सो सके, मतलब मूविंग होटल जैसा इस ट्रेन को इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया है। और इसके आगे कॉन्फ़िगरेशंस पे बात करूँ तो वाटर होल्डर्स आपको साइड अपर की सीट के ऊपर बात करूँ तो अगेन साइड लोअर और साइड अपर में भी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सॉकेट्स, टाइप सी 3 पिन केबल और रीडिंग लाइट जो है आपको देखने मिलेगा, और वाटर होल्डर्स रिस्पेक्टिवली आपको मिलेगा, एंड सेम फॉर द लोअर सीट्स। अब बात करते हैं स्टाफ के लिए। अब नॉर्मली यार एलएचबी कोच में आपने देखा होगा, आप फुट प्लेटिंग कर रहे हैं, राइट साइड में एक सीट होती है जो खोल के, या जो अपने ओबीएचएस स्टाफ है या फिर कोच अटेंडेंट है, वो खोल के सो जाते बेचारे। इनके लिए भी अलग से एक सीट जो है कॉन्फ़िगर्ड है, मतलब मान के चलिए कोच तो कंटिन्यूस है, आप पैसेज से चल के आ रहे हैं, आपने डोर खोला, राइट साइड में ही ना स्टाफ के लिए भी एक बर्थ इंट्रोड्यूस किया है। अगेन सीढ़ी आराम से चढ़ेंगे, सो जाएंगे, और सीट्स आरामदायक है, और उसमें लॉक कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक ही सीट है, वो एक ही सीट में, मतलब ऐसे एक ब्रिज जैसा, और इतने से इसमें से मतलब ये ब्रिज है, यहाँ पे एक बेड डाल दिया, या अपने जो स्टाफ मेंबर्स है वो भी सो रहे हैं। मतलब इंडियन रेलवेज ने ना ही केवल पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए वंदे स्लीपर को इसको इंट्रोड्यूस करा है, बट साथ ही साथ में स्टाफ की कंफर्ट को भी, जी हाँ, मद्देनजर रखते हुए इस ट्रेन को जो है इंट्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं इसके टॉयलेट कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर से। तो जैसे कि मैं कह रहा था, आप निकलते हैं, राइट साइड में आपको स्टाफ का जो है वो सीट देखने मिल जाएगा, उसके ठीक लेफ्ट में कंबाइंड अमेरिकन और इंडियन टॉयलेट है। एलएचबी कोच में कैसा है, लेफ्ट साइड में अमेरिकन नहीं तो राइट साइड में अमेरिकन, एंड उसके वाइस वर्सा में आपको इंडियन टॉयलेट देखने मिलेगा, अलग अलग है। वंदे स्लीपर में एक ही साइड में, एक साइड में कोच अटेंडेंट का स्लीपिंग एरिया है, आगे ही वॉश बेसिन है, और यहाँ पे कोच अटेंडेंट सीट है, बट लेफ्ट साइड में आपको देखने मिलेगा दोनों टॉयलेट जुड़ा हुआ है सेगमेंट में, अमेरिकन वॉशरूम, इंडियन वॉशरूम, एंड साइज में भी काफ़ी मैसिव है। पानी की जो धार की स्पीड है वो भी अच्छी है, बस वाटर फिलिंग के ऊपर डिपेंड है, कैसे वाटर को पूरी तरह एट मैक्सिमम कैपेसिटी फिल हो जाती है हर रेक्स में, वो डिपेंड होता है। पानी भी आप
बहुत कंफर्टेबली जो है निकाल सकते हैं हाथ धोने के लिए, एंड यू कैन परफॉर्म योर फेस वॉश एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं इसके पैंट्री कार के ऊपर। बहुत लग्जूरियस है, कंटिन्यूस है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। खाना गर्म कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी अलग से एक सेक्शन है। पानी, हॉट वाटर कोल्ड वाटर जो है उसको अलग बाइफरकेट भी किया गया। आप गर्म पानी खोलेंगे तो गर्म पानी आएगा, ठंडा पानी जो है ठंडा पानी आ जाएगा। एंड पैंट्री कार को जो है वो भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। अब बात करते हैं फर्स्ट एसी पे। माय गुडनेस, जो चीज़ आपके साथ फर्स्ट एसी को लेकर शेयर करने वाला हूँ, इतना बढ़िया इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट एसी और भी ज़्यादा चौड़ी है। जी हाँ, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेफ्ट साइड में डोर्स जो आप खोल सकते हैं। अब नॉर्मली डोर आप जब खोलते हैं ना, वो ऑटोमेटिक है। वंदे स्लीपर में भी आपको पुश पॉलिसी है, बट एक और फीचर है, विंडोज ना बाय डिफॉल्ट ट्रांसलूसेंट हो जाती है। एक ग्रीन कलर की बटन आप आती है, उसको आप दबा के रखोगे ना, तो अंदर से आप बाहर की जो है पैसेज की एक्टिविटी है वो देख सकते हैं। ये नॉर्मल एलएचबी कोच में नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट है वंदे स्लीपर में, जो एलएचबी कोच में नहीं है। दूसरी पॉइंट ये है कि आप एलएचबी कोच में जो आपके फर्स्ट एसी के कूज हैं, बोथ सिंगल कू और कॉम्बाइंड कूज, उसको आप लॉक नहीं कर सकते हैं। इसमें अलग से टॉप में डोर को बंद करते हेतु लॉक का ऑप्शन किया, आप डोर को जो है लॉक कर सकते हैं। ये दूसरा डिफरेंस आ जाता है। तीसरा डिफरेंस, वंदे स्लीपर में एक माइनस हो जाती है, बट ये माइनस के साथ प्लस ऑटोमेटिकली हो जाती है। एलएचबी कोच में अब है ना, जब आप फर्स्ट एसी में यात्रा करते हैं ना, आपके पास ऑप्शन होता है ना, एक बड़ा सा एक रूम जैसा आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि आप है ना अपर बर्थ को जो है ना वो भी फोल्ड कर सकते हैं। वंदे स्लीपर में आप नहीं कर सकते। बट व्हाट इफ मेरे ऐसा ऑलमोस्ट 6 फुट कम है, तो ऑलमोस्ट मेरे जैसे 6 फुट जैसे जो यात्रीगण हैं, उनका गैप, उनका विड्थ सब कुछ कैसे एडजस्ट होगा। तो बीच की जो कू की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी इतनी लंबी चौड़ी है कि लेग स्पेस आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलने वाला है। और फर्स्ट एसी में आधुनिक ये सारी फीचर्स हैं जो यस एलएचबी को कुछ चीज़ें मीट भी करती है, बट उसके साथ इंटरफेस भी करती है। इंटरफेस मतलब ऑलरेडी एलएचबी कोच को रेप्लिकेट किया है, बट विद द मोस्ट एडवांस फीचर्स। सो ये थी टॉप 10 फीचर्स। इसके साथ साथ आई डोंट थिंक और पॉइंटर्स है जो मुझे लगता है अभी डिस्कस, अभी कुछ डिफरेंसेस हैं मेरे को अभी तक मिली है, कुछ मिलती है तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को वंदे स्लीपर के बारे में बताने वाला हूँ। कसम से यार, ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन, मैं एकदम ओपनली आप लोगों को बोल देता हूँ, मुझे ओपन डोर्स बहुत पसंद है, बट वंदे स्लीपर हैज़ वन माई हार्ट। ज़रूर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, ज़रूर इस साल हावड़ा से कामाख्या वंदे स्लीपर में करूंगा। और अगर साउथ में आती है तो डेफिनेटली साउथ तो होके ही रहेगा। इस साल वंदे स्लीपर्स की संख्या जो है बहुत भारी तादाद में आने वाली है। हाल ही में ही अभी SMBT अलीपुरद्वार 1695 से 597 वंदे अमृत भारत जो है वो खुली है। तो देखते हैं, ये लेटेस्ट अभी अमृत भारत का एक छोटा अपडेट, आई एम जस्ट इन्वॉल्विंग दिस ओवर हियर। अमृत भारत का ऑलरेडी जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ता जा रहा है। वैसे ही आई एम एक्सपेक्टिंग इस साल बहुत सारे वंदे स्लीपर्स आए। इट गोज अ सुपर हिट, एंड देखते हैं अभी कैसे कौन से सेक्शंस में वंदे स्लीपर जो है आती है। एंड रही बात बजट स्पीच में, तो अभी बजट स्पीच में अभी तक सिर्फ इतना ही रिवील हुआ है कि फास्ट कॉरिडोर जो है कुछ सेक्शंस में है वो इंट्रोड्यूस हुई है। इस पर एक और वीडियो में ला रहा हूँ, कैसे यूनियन बजट में हमारे भारत के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारामन जी ने भारतीय जनता पार्टी के कंसेप्ट के हेतु आज लोकसभा में कैसे इंडियन रेलवेज को एक बहुत अच्छा बजट जो है एलोकेट किया है। इस पर डिटेल में फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिंक करते हुए इंडियन रेलवेज के माध्यम से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो एक और इसके बाद में लाने वाला हूँ। उस वीडियो को देखना जरूर, बिकॉज ये तो ट्रेन की बात होगी। अब बात करेंगे थोड़ा सेक्शन और स्टेट्स के ऊपर से, कैसे नए नए अपग्रेड्स जो हैं आपको देखने मिलने वाले हैं। फास्ट लाइन कॉरिडोर्स जो है वो इंप्लीमेंट होने वाली है। हाल ही में 10 साल से ये चीज़ चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है, बट इस आज ही में, आज इफेक्टिव 1 फरवरी में जो आज यूनियन बजट स्पीच हुआ है, जो वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारामन जी ने इंडियन रेलवेज को जो फाइनेंस एलोकेट किया है, उससे बहुत सारे रे ऑफ होप्स जो है वो खुलती हैं, बहुत सारी पाँच खुलती हैं। रेल एंथुसियास्ट का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा इससे बढ़ता है। तो इस पर एक वीडियो मैं अलग से लाने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेंथन दिस वीडियो मच मोर। बस इतना ही था जो डिस्कस करना था मुझे आप लोगों को, कैसे इंटीरियर्स ऑफ वंदे स्लीपर आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एलएचबी कोचेस। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।